जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर मैं प्रभु का संदेश लेकर आपके बीच में। आज बहुत अच्छा टॉपिक है। इस बारे में हम परमेश्वर ने मेरे मन में अगुवाई की कि आप लोगों से बातचीत करें। व्यवस्था विवरण 5 के 18 में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है। 10 आज्ञाओं में से ये एक आज्ञा है कि तू व्यभिचार न करना। आज हम व्यभिचार की आत्मा के बारे में बात करेंगे कि कैसे बाइबल हमें सिखाती है कि व्यभिचार की आत्मा से बचे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जितने तू पाप करता है, पहला कुरिन्थियों 7 के 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में आदम को बनाया तो उसके लिए उसके एक सहायक को बनाया ताकि ये व्यभिचार से बचा रहे और अकेला न रहे। परमेश्वर ने उसकी हड्डी से हड्डी को निकाल कर उसके लिए साथी को बनाया। और आज भी जितने सब मैरिड लाइफ में हैं, सब एक दूसरे की हड्डी की हड्डी हैं। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो परमेश्वर हमसे नाराज़ होते हैं और किस प्रकार की इतनी भयंकर बीमारी में हम पड़ते हैं। जब प्रभु का अभिषेक हमारे साथ नहीं रहता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे पास से हट जाता है। जब परमेश्वर का आत्मा हटेगा तो कैसी कैसी बीमारियों से हम घिर जाते हैं। आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे जो है इन व्यभिचार से बचने की सामर्थ्य दी है। लिखा है कि एक वचन हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा वचन है। प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था विवरण में ही कि आप व्यभिचार से बचे रहें, क्योंकि जितने पाप मनुष्य करता है वो देह से बाहर है, लेकिन व्यभिचार जो करता है, परमेश्वर ने कहा है तुम उसके साथ एक आत्मा एक देह हो जाते हो। वैश्यागमन, आज बहुत से लोग मसीह में भी हैं जो व्यभिचार के चक्कर में पड़कर अपना जीवन, जो अनंत जीवन यीशु मसीह ने देने को कहा, वो खो देते हैं। अब बाइबल में देखिए उठाकर कितने बड़े बड़े परमेश्वर के साथ चलने वाले बने, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों को प्रभु ने उनके आगे यूं ही धरती जीत ली उन्होंने। जहाँ आप नाम ले लीजिए, सुलेमान राजा कितना ही सामर्थ्य हो गया। परमेश्वर ने कहा कि तेरे बाद तेरे समय तक कोई ऐसा राजा नहीं होगा जिसको इतना धनवान बुद्धिमान होगा। लेकिन आखिर में क्या हुआ, उसने बहुत सी शादियाँ की और उनके बनाए हुए साथ व्यभिचार किया और धीमे धीमे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति कैसे अंत में जाकर परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। जब सुलेमान के विषय में हम पढ़ते हैं तो सुलेमान एक बहुत ही सामर्थ्य था जो परमेश्वर से हर एक बातों को पूछ कर चलता था, लेकिन उसने खुदा की आज्ञा को तोड़ा और धीरे से क्या हुआ, अंत में कि उसका क्या हुआ ये सब जानते हैं। राजा दाऊद के बारे में विषय में पढ़ते हैं, जब उसने उजरिया की पत्नी को देखा नहाते हुए तो उसके भी मन में व्यभिचार ने जन्म ले लिया। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। वचन कहता है कि जो भी मनुष्य पाप करते हैं, चोरी करता है, कुछ झगड़ा करता है, वो देह से बाहर है। लेकिन जब व्यभिचार करते हैं, वेश्या के साथ एक शरीर होते हैं, तो हम लोग उसके एक आत्मा हो जाते हैं। जितने पाप, जितनी दुष्ट आत्मा उसके शरीर में होती हैं, वो हमारे शरीर में एंटर कर जाती हैं। प्रभु कहता है आप व्यभिचार से बचे रहें। हम बात कर रहे हैं इन भागों में दुष्ट आत्माओं के बारे में, तो ये भी एक तरह की दुष्ट आत्मा है जो लोगों के अंदर हावी होती है। आज परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों के पास पहुंच रहा है, बहुत से लोग इस पाप से दूर भाग रहे हैं क्योंकि प्रभु उनकी अगुवाई कर रहा है। अब देखेंगे व्यभिचार कैसे हमारे अंदर काम कर रहा है, हमारे जीवन में काम कर रहा है। सबसे बड़ी आज मोबाइल हमारे जीवन में बड़ी ज़रूरत बनी हुई है, और इस मोबाइल के ज़रिए आपको पता नहीं होगा कि आपकी बेटी, आपके बेटे व्यभिचार में पड़ चुके हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा रील्स के माध्यम से कैसे कैसे लोग लाइक और फॉलोअर्स पाने के चक्कर में एकदम कपड़े उतार कर सब कुछ दिखाकर चाहते हैं कि कैसे कैसे हम अपने कपड़े, अपने शरीर को दिखाकर वो लाइक और फॉलो पाना चाहते हैं। ये भी एक व्यभिचार की आत्मा है जो उनके अंदर काम कर रही है। धीरे धीरे क्या होता है कि लोग अपनी जो है परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से वो हट कर करके व्यभिचार में पड़ जाते हैं। तमाम तरह के लोग आज वीडियो बनाने के चक्कर में, मैंने बहुत सी ऐसी स्त्रियों को देखा है, लड़कियों को देखा है जो रील्स पर लाइक्स पाने के चक्कर में बहुत ही अश्लील वीडियो और कपड़े पहनकर वीडियो बना रही है। तो ये भी एक तरह की दुष्ट आत्मा है जो लोग अलग तरह का मज़ा मिलता है। अगर व्यभिचार से हमें बचना है तो हम यूसुफ के बारे में पढ़ें, क्योंकि यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति बाइबल में है जिसके आगे पोतीफर की पत्नी ने खुला प्रस्ताव रख दिया था कि तू मेरे साथ बिस्तर में चल, लेकिन यीशु परमेश्वर का भय मानता था। यीशु के साथ परमेश्वर की वाचा बंधी थी। यूसुफ को दर्शन मिला था कि परमेश्वर उसे सबके ऊपर अधिकारी ठहराया है। याद रखिए, अगर आपके लिए चर्च में या कहीं से भविष्यवाणी या प्रवेशी हुई है तो आपने उस दर्शन को पकड़े रहें।
यूसुफ के तरीके। यूसुफ भले ही गड्ढे में पड़ा था, उसके भाइयों ने उसको मार कर गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन उसको अपना दर्शन याद था, उसको याद था कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए है। और यूसुफ परमेश्वर के साथ बना रहा। जब पोतीपर के घर पर पहुंचता तो पोतीपर के घर का वो अधिकारी हो जाता है। हर एक वस्तु पोतीपर उसके अधीन कर देता है। लेकिन एक समय आता है कि जब दुष्ट आत्मा उसकी पत्नी के ऊपर हावी होती है और यूसुफ को गिराना चाहती है, और यूसुफ को खुला प्रस्ताव देती है कि मेरे साथ बिस्तर में चल, लेकिन यूसुफ वहाँ पर भागता है। हमें यूसुफ से सीखना चाहिए कि व्यभिचार से कैसे हम भागे। जी, अब मैं बताता हूँ कि ये दुष्ट आत्मा, बाइबल कैसे बताती है कि दुष्ट आत्मा है। आप होशे की पत्री खोल लीजिए और 4 अध्याय के 12 पद मेरे साथ पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया और वे अपने परमेश्वर की अधीनता को छोड़कर छिनाला करते हैं। या देखिए, जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होगा तो ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं आकर हमें धर लेंगी। प्रभु का वचन कहता है कि छिनाला करने वाली आत्मा लोगों के अंदर काम करती है, उन्हें उकसाती है ऐसे अश्लील वीडियो बनाने के लिए और ऐसे गंदी गंदी बातें उनके जीवन में डालती है। यह देखिए, परमेश्वर की अधीनता में ही हमारी भलाई है, हमारा जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए करने वाली आत्मा को हमने अपने जीवन में एंटर किया। हमने प्रार्थना में कम समय दिया, हमने वीडियो बनाने का ज़्यादा समय दिया। परमेश्वर से हमारा संबंध से ज़्यादा हमने वीडियो को अहमियत दी। तो जिस प्रकार हमने अब तक देखा अपने भागों में कि कैसे कितनी प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं, आज आपने सीखा कि एक ये छिनाला व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्मा, अगर आपके जीवन में बार बार व्यभिचार मन में आ रहा है, किसी को लेकर ये ख्याल आ रहा है, तो प्रभु से प्रार्थना करे बैठकर, परमेश्वर आपको इस दुष्ट आत्मा से आज़ाद करेगा। सबको जय मसीह।